नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोगों के हाथ चूमकर बाबा कोरोना का इलाज करता था। ताबीज और झाड़ फूंक से लोगों के कोरोना को दूर भगाने का दावा करता था। लेकिन बाबा के ये दावे तब हवा हवाई हो गए जब दावेदार बाबा खुद संक्रमित हो गया और कोरोना से उसकी मौत हो गई। ये केवल एक बाबा या तांत्रिक की बात नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और सभी मजहबों में ऐसे तांत्रिक बाबाओं की भरमार है जो इलाज के नाम पर लोगों को मौत बांटते हैं। जिस बाबा की हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के रतलाम से थे, जिसकी कोरोना वायरस से मौत हो गई। इसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाश कर उनके सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट आने पर बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आए करीब 2 दर्जन लोग पॉजिटिव पाए गए और ऐसे ऐसे 30 से ज्यादा बाबाओं को क्वारंटीन कर दिया गया। हालात ये हैं कि दूसरों के लिए दुआ झाड़ फूंक से इलाज का दावा करने वाले ये बाबा खुद के लिए दवा मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल हैं जो इन बाबाओं के कारनामों से जन्म लेते हैं। क्या हाथ पर किस करने से किसी का इलाज हो सकता है? आपने सुना कि जो बाबा थे वो लोगों के हाथ पर किस करते थे, ताबीज देते थे, झाड़ फूंक करते थे और लोगों को इस बात का भ्रम होता था कि बाबा के पास जाएंगे तो कोरोना हमसे दूर भाग जाएगा। लेकिन मामला यह हुआ कि बाबा की कोरोना को लेकर, दूर भगाने को लेकर जो किस करने की आदत थी, उस आदत से खुद जो है मौत के मुंह में पहुंच गए और उनकी पिछले दिनों मौत हो जाती है। क्या ताबीज और झाड़ फूंक से कोरोना को खत्म किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और लोगों में बढ़ते अंधविश्वास को कैसे रोका जा सकता है? तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूमते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है कि बाबा के पास जाएंगे तो इलाज मिल जाएगा, बाबा ताबीज से हमारा इलाज कर देंगे, बाबा झाड़ फूंक कर देंगे और भी कई तरह की वो एक्टिविटी करते हैं जिसके चलते लोगों को ऐसा एहसास होने लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन असल में वो लोग अपने लिए घातक हो रहे हैं, अपने परिवार के लिए घातक हैं। और इस प्रकार के कोरोना काल में तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनमें से परिचय पहले आपका कराऊं। मेरे साथ डॉक्टर दिव्या सक्सेना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे बड़ा सवाल आज यही आ गया है कि जो बाबा लोगों का इलाज करते थे, लोगों के हाथ को चूम करके उनको इस बात का भरोसा दिलाते थे कि ऐसा करने से आप लोगों का इलाज हो जाएगा, लेकिन खुद तो मौत के मुंह में चले ही गए और भी बहुत से ऐसे लोगों को मौत के कगार पर छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद भी लोग समझते क्यों नहीं? ऐसे भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या इन चीजों से किसी का इलाज हो सकता है? क्या मेडिकल साइंस क्या कहता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा कि बहुत समय से हमारे देश में ही नहीं और देशों में भी इस तरह का अंधविश्वास है। कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां या कुछ झाड़ फूंक जैसी चीजें, इस तरह की महामारियों का या और बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है झाड़ फूंक से। ये बिल्कुल अंधविश्वास है और हमने से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ये अंधविश्वास लोगों के दिमाग से दूर कर सकें। कोरोना एक वायरस है जो केवल सांस के रास्ते से एक से दूसरे में फैलता है, या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति के हाथ में अगर उसने छींका है या खांसा है और उसके हाथ में वो वायरस है, तो फिर वो किसी भी जगह को छुएगा तो उसके वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा अगर प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ा अपने आप बचाव है, तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है और अपने नाक और मुंह को मास्क से ढकना है। इसके अलावा बचाव का और कोई रास्ता नहीं है। हम इसको जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। बिल्कुल, इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। डॉक्टर मैम, आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ महंत कौशल नाथ भी जुड़ गए हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। महंत जी, आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि जो एक बाबा रतलाम के थे, और एक की बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो इस तरह का झाड़ फूंक का भरोसा देकर लोगों का इलाज करने की बात करते हैं। लोग उनके भरोसे में आ जाते हैं, लेकिन असल में वो लोग
भरोसा करके आते जरूर है, लेकिन अपने साथ कोरोना या तमाम ऐसे अंधविश्वास, ऐसी बातें लेकर जाते हैं जो केवल ना उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आदमी अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठता है। तो ऐसे बाबाओं के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा है ना, हमारा जो सनातन संस्कृति है वो विश्वास पे टिकी है, अंधविश्वास पे नहीं। सारा धर्म हमारा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर है, लेकिन कुछ लोग विश्वास के जरिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, डराते हैं। डर के कारण कुछ लोग उनके खाते में आ भी जाते हैं और फिर परिणाम ये होता है कि वो अपनी बीमारी दूर बहन करने जी, की जगह आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही, आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, उसको थोड़ा आप दुरुस्त कर ले, फिर आपके पास लौटेंगे और बात करेंगे कि ये जो खेल है इस खेल को रोका कैसे जा सकता है। डॉक्टर दिव्या, जो बात बहन जी कह रहे हैं कि ये विश्वास तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास बहुत घातक है। जितना ज्यादा इस अंधविश्वास के चक्कर में हम पड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। लेकिन इस चीज के पीछे आपको नजर क्या आता है, जड़ क्या नजर आती है कि लोग इतना अंधविश्वास क्यों कर लेते हैं? क्या उनके अंदर लिटरेसी की कमी है या लोगों के बहकाव में जल्दी आ जाते हैं? और हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इस प्रकार का विश्वास कर लेते हैं जो अंधविश्वास होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि केवल ऐसा ही नहीं कि अशिक्षित लोग ही इस अंधविश्वास के चक्कर में आते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कुछ दवाइयों को लेकर कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, दवाइयों के नुकसान होते हैं, शायद बिना दवाइयों के हमारी बीमारी का इलाज हो जाए, और इस आशा में वो देसी इलाज या झाड़ फूंक या बाबाओं के पास में जाते हैं। और अगर सही कहा जाए तो अगर हम खुद जागरूक हों और अपने से हर संबंध में आने वाले व्यक्ति के अंदर जागरूकता जगाएं तो इस अंधविश्वास को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इस अंधविश्वास को फैलाने में भी लोग ही शामिल हैं। एक से दूसरे को सलाह देना कि आप ऐसा कर लो, मैंने ऐसा किया था, मैं फला बाबा के पास गया था, मेरे पथरी का इलाज मेरा फला बाबा ने झाड़ फूंक से कर दिया, मेरे पीलिया का इलाज झाड़ फूंक से हो गया, मिर्गी के दौरे का इलाज झाड़ फूंक से हो गया। तो इस तरह की गलत फहमियां लोग ही आपस में एक दूसरे को फैलाते हैं। और अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं ठीक हो गया, आप चले जाओगे, आप भी ठीक हो जाओगे, तो फिर दूसरे व्यक्ति को जरूर विश्वास हो जाता है कि शायद बिना दवाइयों के मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह का अंधविश्वास कम से कम दूसरे में बिल्कुल ना फैलाए। और अपने बीमारी के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सोर्स के द्वारा ही लें, जैसे कि डॉक्टर के द्वारा या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा ही जो जानकारी मिलती है उसे एक से दूसरे में फैलाएं, ना कि इस तरह के अंधविश्वास। बिल्कुल, ऐसे अंधविश्वासों के भरोसे रहकर अपने अपने परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बहन जी, आपसे बात हम कर रहे थे, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, आपसे चाहेंगे कि जो बात आप कहना चाह रहे थे वो पूरी करें। और जो विश्वास की बात आप कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में वो विश्वास है, उस विश्वास पर लोग कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा भ्रम फैला देते हैं जो लोगों के अंदर घर कर जाता है, और फिर लोग उसी तरीके से चलते भी हैं और फिर अपनी जान के साथ जो है एक तरह से मैं कहूँ कि धोखा देते हैं, खुद को भी, खुद के परिवार को भी। जी, यही मैं बता रहा था कि सनातन संस्कृति वैज्ञानिक आधार है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण लोगों को भ्रमित करते हैं और वो लोग उनके झांसे में आ भी जाते हैं। वो तो स्वार्थ सिद्ध करने हेतु करते हैं, लेकिन लोग झांसे में आ भी जाते हैं और अपना ही नहीं पूरे समाज का नुकसान करते हैं। ये क्षति बहुत बड़ी होती है कि लोग गुमराह होते हैं। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। जितने भी संत समाज से जुड़े लोग हैं वो बताएं कि हाँ, विश्वास कहाँ करना चाहिए और अंधविश्वास क्या होता है, दोनों के बीच का फर्क बताना चाहिए। कि श्रद्धा प्रभु में, भगवान में, अपने इष्ट में होनी चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो व्यक्ति बैठा है उसका कार्य पूजा पाठ कराना, उस पूजा को भगवान तक पहुंचाना है, ना कि स्वयं भगवान बनना। कोई किसी का विधाता नहीं बन सकता है, कोई किसी का दुख नहीं हर सकता। एक जरिया बन सकते हैं कि भगवान तक प्रार्थना पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन एक अंधविश्वास उसे कहते हैं कि जब कोई बाबा स्वयंभू होके ये कहे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेरा भाग्य बदल सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये एक स्वयंभू होना है। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा के अधीन है। और दूसरी बात, जितनी भी हमारी पद्धति है सनातन संस्कृति की, वो वैज्ञानिक आधारित हैं। हम लोग किसी से
स्पर्श नहीं करते, हाथ मिलाना दूर की बात है। जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, महंत सुबह जी, से शाम एक तक की एक क्रियाएं, बहुत तो बहुत कहीं एक भ्रम चलता है समाज में जी कि जी मैंने झाड़ा लगवा लिया, फला बाबा के पास जाकर, उस पीर के पास, औलिया के पास में चला गया। क्या जी ये चीज करने से किसी की बीमारी दूर होती है क्या? झाड़े से देखिए, बिना दवाई देने से तो हो जाता है। आपने कोई देसी जड़ी बूटी दे जी दी, ठीक है, इलाज हो जाएगा। आपने कोई हम्म। दवा बता दी, घर जाके उसने आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, हो गया। खाना बता दिया, ऐसा खा लो, ऐसा ना खाओ, इलाज हो गया। लेकिन क्या जी केवल झाड़ फूक करने से, धुआं निकालने से, उसके ऊपर छड़ी मारने से इलाज हो जाता है क्या? नहीं, ऐसे इलाज तो नहीं होता। एक विश्वास का है, अगर कोई मानसिक रूप से पीड़ित है और वो अपने आप को ये सोच ले कि मैं बीमार हूँ, तो उसको मानसिक रूप से सही किया जा सकता है। उसकी संवेदनाओं को सुन के उसको ठीक किया जा सकता है कि हाँ, लेकिन वो भी विश्वास के जरिए, उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। बहुत से लोग इस चीज को ये बताते हैं कि इसके ऊपर भूत है, प्रेत का साया है, ये बता के उसको दिग्भ्रमित करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। उसे कभी उसकी बीमारी को ये मत बताओ कि तू सही नहीं हो सकता। बिल्कुल प्यार से, मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोग उसे सही कर सकते हैं, उसे अपने विश्वास में लेके, अंधविश्वास में लेके नहीं। अंधविश्वास में लेके ना तो वो सही होगा, बल्कि धीरे धीरे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता जाएगा, वो प्रताड़ित होगा, उसका परिवार प्रताड़ित होगा, और उससे कुछ हल नहीं निकलता है। तो मैं विश्वास और ये अंधविश्वास रैकेट की होता है क्या बाबा? यही है। बहन जी, ये रैकेट होता है कि ऐसे लोगों का जो पूरी चैन चलाते हैं, अपने साथ 10-20 लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो जाके जी एक जी पूरे समाज में भ्रम फैलाते हैं? ये कैसे करते हैं? ये सारी की सारी चीजें आपने तो ऐसे लोगों को बहुत गहराई से अध्ययन नहीं, किया होगा। हाँ, मैंने ये गहराई से कैसे करते मैं हैं? ये पकड़ा कैसे करते हैं? जी कैसे फैलाते हैं अंधविश्वास लोगों के बीच में? जी, मैंने पकड़ा भी है काफी जगह ऐसी लोगों को। इन लोगों से मेरी थोड़ी बनती भी नहीं है। मैंने काफी सारे जागरणों में देखा तो कि वहाँ आपके लिए लोग भी कहते हैं खतरा हो जाते होंगे ऐसे लोग, तो आपको भी कहीं ना कहीं चुनौती इन लोगों से पेश आना पड़ता है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं खतरा नहीं रहता है ऐसे लोगों से? नहीं, खतरा तो कुछ ये नहीं होता कि उन्हें खतरा हो जाता है। वो लोग दूर हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा। बहुत से लोग टोना निकालने की परंपरा करते हैं कि टोना निकलना, उन्हें भी हमने पकड़ा के वो पानी के साथ धागा फेंक देते हैं। होता कुछ नहीं है, कोई टोना नहीं होता इस दुनिया में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, नहीं होता। अच्छा। दूसरा, कुछ मैंने बड़े बड़े जागरण वाले देखे, जहाँ पर्टिकुलर जाता है कि कोई किसी का साया आ गया या माता आ गई। तो मैं धार्मिक आयोजनों में जाता रहता हूँ, लोग मुझे बुलाते, तो मैंने कुछ गौर किया कि फला व्यक्ति वही क्यों आया, ये व्यक्ति वो। फिर मैंने पकड़ के किया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, सेम आदमी के ऊपर कुछ ऐसा आएगा, फिर जागरण पार्टी वाला उसे हाथ लगा के पानी छिड़ककर सही करेगा, तो विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ। फिर मैंने उनसे बात करी, मैं कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ये नहीं करना चाहिए। बोला पब्लिक ये कहती है जब तक जागरण में माता ना आए तो जागरण सफल नहीं होता। हमारे यहाँ अंधविश्वास इस तरह तक है कि अगर जागरण में माता नहीं आई तो जागरण सफल नहीं होगा, वो पार्टी ही बेकार करार दी जाती है। तो जागरण पार्टी वालों को ऐसा मजबूरन करना पड़ता है, ये उनका बिल्कुल, ये आपने बहुत गहरी बात कही, और इस वक्त जो लोग हमें जी सुन रहे हैं उनको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा अंधविश्वास फैलाने की कोशिश उन लोगों की तरफ से की जाती है, और उनकी भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी इस चीज के साथ जुड़ी है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं, और उसके पीछे पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है। डॉक्टर मैम, बहुत बेहतर बात बहन जी बता रहे हैं हमें कि हम इन चीजों को समझते नहीं है और बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। और जागरण की बात जो चली, हमारे देश में ऐसे रोजाना हजारों जागरण होते रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा कोरोना संकट है तो देखते हैं कि इनमें कमी आई है। तो ये जो भ्रम है लोगों के दिमाग में, ये निकाला जाना चाहिए। और जो एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर होता है दिमाग में, उस मनोवैज्ञानिक प्रेशर को कैसे ठीक किया जाए, मानसिक विकार को कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब तक हम दिमागी तौर पर उस चीज में उलझे रहेंगे तब तक निकल पाना मुश्किल है। तो इस मानसिक रोग को खत्म कैसे करें हम? बिल्कुल सही कहा बहन जी ने कि विश्वास, अंधविश्वास हम लोगों में ही है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है जो हमारी बीमारी को ठीक भी करने में काम आता है। अगर हमें विश्वास है कि कोई भी पद्धति, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक, कि हमें ये ठीक कर लेगी, तो हम काफी हद तक ठीक भी हो सकते हैं। पर इस जागरूकता को फैलाना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज दवाइयां ही हैं, चाहे कोई भी पद्धति से क्यों ना इलाज किया जाए, झाड़ फूक इसका इलाज नहीं है। और ये लोगों को समझना भी पड़ेगा और हमें समझाना भी पड़ेगा। बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर हम ही विश्वास करना छोड़ देंगे ऐसे लोगों पर, तो क्या ये किसी तरह की गलतफहमी या भ्रम फैला सकने में कामयाब होंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं केवल विश्वास बीमारी से संबंधित केवल विश्वास डॉक्टर पर ही करूंगा, चाहे वो किसी भी पद्धति का क्यों ना हो, मेडिकल साइंस पर ही करूंगा,
तो क्या इस भ्रम को दूर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि किसी खास सरकार की जिम्मेदारी है या डॉक्टर की जिम्मेदारी है या किसी महंत या गुरु की जिम्मेदारी है लोगों के दिलों से अंधविश्वास भगाने की। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समाज के हर व्यक्ति को ये बीड़ा उठाना होगा कि हमें अपने से संबंधित कम से कम अगर हम 3 व्यक्तियों के अंधविश्वास को दूर कर सकें तो क्या 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम ही लोगों के दिलों से ये अंधविश्वास दूर कर सकते हैं और ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। ये मानसिक विकार है, इसको समझे कैसे हम? ये परिवार में एक व्यक्ति को किसी वजह से अंधविश्वास किसी बात पर हो गया, वो ऐसा करते 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 अपने साथ साथ अपने परिवार को ले लेता है, परिवार के बाद पड़ोस को भी ले लेता है, और होता क्या है कि 20-50 लोगों में से एक आध कोई तकलीफ है तो अपने आप भी दूर हो जाती है। हम सब समझते हैं कि 50 लोगों के ऊपर कोई संकट आया है और 50 लोगों के ऊपर कोई बीमारी आई है, तो उस बीमारी में से एक आध व्यक्ति का इलाज तो वैसे ही परमात्मा या फिर जड़ी बूटियां या हमारा जो खान पान है वो कर देता है। तो ऐसे में होता ही है कि वो आदमी जो है वो कहेगा मैं तो फलां बाबा के पास गया था, ठीक हो गया। ये सच में मानसिक विकार है। उस पर क्या होगा कि उसकी देखा देखी एक जो भेड़ चाल होती है हम देखते हैं वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो मानसिक व्याधि है, मैं इसको मानसिक व्याधि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दिमागी दिवालियापन है, दिमागी बीमारी है, और इसका इलाज या तो डॉक्टर के पास है या फिर जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो समझ सकते हैं। तो सारी बातों का सार यही है ना कि हमें अगर कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, हमें उसके बारे में सलाह सिर्फ डॉक्टर से लेनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मरीज की नहीं बनती, उसके घर वालों की बनती है। घर वालों की भी बनती है कि अगर इस तरह का कोई मानसिक विकार है तो केवल घर वाले ही जानते हैं, और अगर उन्हें लगता है तो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास ले जाएं। मानसिक रोग विशेषज्ञ बिल्कुल मदद कर सकता है, कुछ दवाइयां मदद कर सकती हैं, कुछ काउंसलिंग सेशन होते हैं जो मदद कर सकते हैं। इस तरह की बीमारियों को दिमाग से निकालने में काफी हद तक दवाइयां और डॉक्टर दोनों मदद कर सकते हैं। मयंक कौशल जी, आपने तो जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोगों को करीब से देखा है, लेकिन कानूनी तौर पर हम सोचना चाहें, समझना चाहें तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन होते भी हैं, लेकिन अक्सर ये लोग कोई ना कोई तिकड़मबाज करके निकल लेते हैं, या फिर कोई ना कोई और जरिया निकाल लेते हैं, या फिर कोई पहुंच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे लोगों का जो एक दायरा है वो दायरा बहुत बड़ा है, और उस दायरे में जिस तरह से ये लोग अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं उस दायरे को कम करना जरूरी हो जाता है। उस दायरे को कैसे समेटा जाए, कैसे समझा जाए, और संत समाज की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? आप जो महंत समाज के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, वो कैसे इस बात के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि इस तरह की भ्रांतियों को समाज में फैलने से रोक सकें? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को हम सीधा समझाते हैं। कोई आता है हमारे पास के इससे भूत है, प्रेत है, तो सीधा समझाते हैं, उसे समझ में नहीं आता। थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद उसे बताते हैं ना, तो उसकी समझ में आता है कुछ दिन के बाद। और बाकी बात यह है कि हमारी युवाओं की अच्छी टीम होती है, हम उन्हें बताते हैं कैसे इन भ्रांतियों से, अंधविश्वासों से दूर रहा जाता है। हम अपनी टैगलाइन देते हैं, अंधविश्वास से विश्वास की ओर। तो इसके जरिए हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं, और धीरे धीरे वो दायरा घटता जा रहा है। हमने काफी घटाया है, काफी लोगों को घटाया है। कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और वो ये एक्ट करने लग जाते हैं कि उनके ऊपर कोई है, तो उनसे बात की जाती है प्यार से कि भैया क्यों कर रहे हो, ये बेवकूफ बना रहे हो, घर वालों को बनाइए, हमको मत बनाइए, हम सब जानते हैं। तब वो बताते हैं कि मेरा पति मुझे घर नहीं जाने देता, मायके नहीं जाने देता, कोई बताता है कि मारपीट करता है, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ता है। बहुत अंदर तक, गहराई तक जाके हमने ये देखा कि 99 जब जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, किसी न किसी कारणवश मजबूरी में उन्हें ये नाटक करना पड़ता है कि मेरे ऊपर कोई हवाए साया मैं नहीं हूँ, नहीं तो उन पे खतरा होता है या उनकी मांगे नहीं मानी जाती। बहुत सी बात होती है, जब उनसे प्यार से बात करते हैं तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं। उसके बाद फिर हम उनसे कहते हैं कि आप भगवान को मानिए, किसी को मत मानिए, आस्था ही ईश्वर में रखिए। तो धीरे धीरे करके ये दायरा तोड़ा है, और उनके घर वालों को बताते हैं कि आप कहीं जाएंगे तो महंत जी, एक बीच में जैसे मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि देखा हमने बहुत से लोगों को किसी के पास चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की तादाद में जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग बैठे होते हैं, फिर अचानक से जैसे आपने कहा कि हमने जो हमारे परिवार में जिस प्रकार के जागरण कराते हैं तो माता आती है, ऐसे हमने देखा कि लोग बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं मैं तुझे मार दूंगा या मार दूंगी, मुझे छोड़ दे, ऐसा कर दे ये। और उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई भी व्यक्ति आता है जो भी वहां पर आराध्य बैठा बना वहां पे है, लोगों के सर पे हाथ रखता है, उसके बाद कहता है शांत शांत, वो शांत हो जाता है। ये क्या खेल है?
नहीं, ये वही चीज है, वो सारे सेटअप होता है, उन्हीं के आदमी होते हैं। और मजेदार बात ये है कि पहले लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में होता है कि इस्लाम में होता है, अब तो ईसाई मिशनरियां भी यही कर रही हैं कि वो अपने कैंप लगाती हैं किसी गांव देहात में, और उनके 4-5 लोग नाचते हुए चिल्लाते हुए आते हैं और वो हाथ रखते हैं यीशु का नाम लेके, और वो शांत हो जाती है। इससे ग्रामीणों के अंदर एक विश्वास जग जाता है कि यार बाइबल रख दी इसने, यीशु का हाथ रख दिया तो ये ठीक हो गया, तो वो धर्मांतरण भी करा देते हैं। यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो कम शिक्षित लोग हैं, वो जल्दी इन लोगों के चपेटे में आते हैं। तो सभी लोग अब ये नाटक करने लग गए हैं। पहले तो केवल एक दायरा सीमित था कि कुछ बाबा लोग करते हैं हिंदू धर्म में, चलो थोड़े वक्त इस्लाम में भी करते हैं, लेकिन अब ये सब लोग करने लग गए हैं। तो ये क्या है, इनकी दुकानें चलती हैं, दुकानें चलती हैं इन लोगों की। हाँ, जो ग्रामीण होते हैं या जो अशिक्षित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको पागल बनाया जाता है डरा के धमका के। महिलाओं की बात मैं करूंगा आपसे, महिलाओं की बात मैं इसलिए करूंगा आपसे कि हमने देखा कि कोई एक बाबा है, उसका नाम ले लिया हमने, उसका नाम लेकर के जप करना शुरू कर दिया। अपने परिवार के लोगों से हमने बहुत बार देखा कि झगड़ा वहां पर है, वहां जाके पूरी सेवा होती है। अपने घर में परिवार के लोगों की सेवा नहीं होती, उससे ज्यादा उस बाबा की सेवा होती नजर आती है। तो ये नाम का खेल भी बड़ा चलता है। उसके साथ साथ महिलाओं के ऊपर ये ज्यादा चीजें जो हम देख रहे हैं आजकल की, परिवार के तमाम और लोगों को भी साथ लेकर चली जाती है। क्या ऐसा है क्या कि महिलाएं ज्यादा इसमें विश्वास करती है, या पुरुषों को भी अंदर भी ये बीमारी बहुत ज्यादा घर कर गई है? जी नहीं, महिलाओं का हृदय कोमल होता है, वो जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं। जब उनकी भावनाओं को पकड़ा जाता है, ये भावनाओं को भी पकड़ सकते हैं कि हाँ बेटा तू परिवार से परेशान है, या कुछ भी उनकी भावनाएं बताई जाए कि अब ऐसा ऐसा अच्छा होगा, तो महिलाएं बहुत कोमल होती हैं हृदय से, वो समर्पित हो जाती हैं कि इन बाबा ने हमारा भला समझाए, हमारी बात को समझाए, तो हम इनकी सेवा करें। तो महिलाओं का रुझान ज्यादा रहता है, ये बात सत्य है बिल्कुल। दिव्या जी, हाँ जी। ऐसी महिलाओं की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोमल हृदय होता है, सब जानते हैं। क्योंकि एक माँ, एक बहन, एक बेटी जिस रूप में हम उसको देखते हैं, तो हमारे मन में भी एक बात आ जाती है कि वाकई में इनका जो हृदय है वो कोमलता का, ममता का प्रतीक होता है। और इस कोमलता के, ममता के प्रतीक का जमकर ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। महिलाएं अगर इस चीज में थोड़ी सी अवेयर हो जाएं और उनकी कोमलता के इस प्रतीक का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, क्या किया जाना चाहिए? महिला जागरूकता, जैसे मैंने कहा कि सब चीजों का एक ही अचूक आंसर है कि हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और महंत जी ने कुछ हद तक सही कहा कि महिलाएं भावुक होती हैं, लेकिन आप सब भी ये जानते होंगे कि महिलाओं ने, महिला शक्ति यानी कि नारी शक्ति के अंदर एक आत्मशक्ति और आत्मबल भी ज्यादा होता है। अगर स्टडीज की बात की जाए, एविडेंसेस की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि महिलाओं के अंदर अपनी मानसिक गतिविधियों से, मानसिक किसी विकार से लड़ने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अपने अंदर एक आत्मसंयम और आत्मशक्ति ज्यादा होती है। तो कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि भावनाओं में महिलाएं बह जाती हैं, वो जल्दी किसी की बातों में आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हरेक के साथ है ऐसा मैं नहीं बिल्कुल समझती हूँ। ज्यादा वही बात आ जाती है, पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना, ये कम क्राइटेरिया तय कर सकते हैं। काफी हद तक पढ़ाई लिखाई से एक जागरूकता तो आती है हमारे अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो बहुत ज्यादा समझदार है और जो अनपढ़ है वो समझदार नहीं है। ऐसी बहुत सारी बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और बहुत सारे इतिहास में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। अच्छा, ये तो जो ऐसा नहीं है, जो विश्वास अविश्वास दोनों के बीच अगर हम तुलना करके देखें तो एक बहुत निष्कर्ष से निकलकर सामने आता है कि सही जगह पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन वही विश्वास अगर अति हो जाए तो अंधविश्वास हो जाता है। इस अंधविश्वास की अवधारणा को अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो खत्म करने के लिए आपने कहा जागरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके लिए कोई ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं क्या, डॉक्टरी भाषा में कहें तो ऐसे ऐसे करके भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर उसके अंदर इस प्रकार का लक्षण नजर आ रहा है तो समझ लीजिए वो अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं पॉइंट टू पॉइंट, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो हम पकड़ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती। कैसे पता लगाएं कि ये अब जो है धीरे धीरे इसके अंदर ये अवधारणा विकसित होती चली जा रही है? जैसा कि महन जी ने भी बताया आपको कि बहुत सारे कारण जो इस तरह की बीमारियों के वो पारिवारिक कलह के कारण होते हैं। पारिवारिक कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है जो कारण होता है इसका। तो इसका पता लगाने के लिए ऐसा नहीं कि हमारी साइंस में कोई टेस्ट है,
लेकिन हाँ, ये किसी बीमारी की वजह से है या केवल एक मानसिक विकार है या अंधविश्वास है, इसका अंतर जरूर किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी है, दिमागी बीमारी हो या ब्रेन में कोई बीमारी हो या कहीं और कोई बीमारी हो, तो हर तरह के अंग से संबंधित टेस्ट होते हैं जिनसे कि हम ये पता लगा सकते हैं ये किसी बीमारी से है या फिर केवल एक मानसिक विकार है। और अगर मानसिक विकार है तो मानसिक रोगों के स्पेशलिस्ट सेशंस के जरिए, दवाइयों के जरिए ये ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए जो भी व्यक्ति या जो भी महिला इस ऐसे मानसिक लोगों की विकार से ग्रसित है, काउंसलिंग सेंटर पे काउंसलिंग हो सकती है, अस्पताल में हो बिल्कुल, सकती है, या किसी ऐसे बिल्कुल, पढ़े लिखे आदमी को जो गांव में समाज में हमारा होता है वो हमारी मदद कर सकता है, उससे मदद ले सकते हैं। हाँ। बिल्कुल मदद कर सकते हैं। साइकोलॉजी सेंटर आजकल ऑनलाइन भी खुल गए हैं, बहुत सारी ऐप भी हैं, और केवल साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स भी हैं। तो इस तरह के सेंटर्स की मदद ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वही बात है कि हमारे परिवार को भी उसमें सहायता करनी पड़ेगी। परिवार के लोगों से भी, जैसे बहन जी ने कहा, व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, महंत जी ने जैसे कहा कि परिवार के ही अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं, उनसे बच निकलने के लिए रास्ता निकाला जाता है, तो जरूरी ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार को भी समझना पड़ेगा कि आप अपने घर में ऐसा माहौल ना तैयार करें जिससे आपके परिवार का कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष जो है वो इतना कट जाए कि इस तरह के ड्रामे करने लगे और फिर वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, बाल बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में, रोजमर्रा के जीवन में इस तरह के मरीज हमें कम से कम 5 से 10% देखने में आते हैं, जिनमें की वास्तविकता बीमारी की नहीं होती, केवल इसी तरह की कोई समस्या होती है जिसके कारण कभी छाती में दर्द उनकी अक्सर रहने लगता है, या फिर किसी तरह का दौरे पड़ने की शिकायत होने लगती है, या फिर अचानक सांस में दिक्कत होने लगती है, पर एक्चुअल कारण उसका बीमारी नहीं होती, कोई ना कोई पारिवारिक समस्या होती है। और इसमें पारिवारिक के लोगों को ही मदद करनी पड़ेगी, तब डॉक्टर कुछ कर सकता है, तब दवाइयाँ कुछ कर सकती हैं। बहन जी, जो अहम मुद्दा वो ये है कि लोग कोरोना किस को लेकर हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि लोगों के हाथ पर किस कर देने से कोरोना चला जाता तो आज सारी दुनिया में कोरोना गायब हो जाता, और जो मेडिकल साइंस में जितनी भी तरह के आज ट्रीटमेंट ने खोजने को लेकर, वैक्सीन बनाने को लेकर इतना ज़्यादा तामझाम लगा हुआ है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर आपसे समझें, डॉक्टरी भाषा में तो मैम ने बताया कि ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं, लेकिन वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के जहन में होती हैं, अनुभव के आधार पर आती हैं, ऐसे बहुत से लोगों को आप देखते हैं, समझते हैं। कैसे उस व्यक्ति को पहचाने कि ये अब उस दिशा में जा रहा है जिससे इसको वापस लेकर आने की जरूरत है? कुछ होते हैं सिम्टम उसके अंदर? सिम्टम्स तो यही है कि वो एक तो पारिवारिक कलह की वजह से आदमी खोया खोया रहने लग जाता है, फिर दूसरों पे विश्वास करने लग जाता है, और दूसरों पर जब विश्वास करता है तो वो ऐसी जगह ढूंढता है शांति की, धर्मस्थल ज्यादा, तो वहाँ भी अगर अच्छा व्यक्ति बैठा है तो उसके सिम्टम्स को पहचान कर उनको दूर कर सकता है, उसकी समस्या को। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, प्राथमिक स्तर पर कहाँ जाएं? प्राथमिक स्तर पर कहाँ जाएं? किससे मिलें? आसपास के लोग, जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर है पड़ोस में, तो आप उससे बात कर सकते हैं क्या? या गांव में कोई समझदार व्यक्ति है तो शुरुआती स्तर पर घर में डॉक्टर है, जहाँ भी बुजुर्ग है बैठा है, पहले उसको समस्या बताएं, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव जो होता है वो पहचान सकते हैं कि हाँ, पारिवारिक कलह से परेशान है या कहाँ। क्योंकि इधर उधर भटकने की बजाय इस परिवार में बैठ के बात करनी चाहिए सर्वप्रथम इस पे, और फिर कोई निवारण ना हो तो काफी हमारे पास उपाय हैं। ज्यादा ही कलह है तो पुलिस का विकल्प भी है, कभी कभी पुलिस के डराने से भी परिवार लाइन पे आ जाते हैं। बहुत सी बार देखे हैं कि छोटा मोटा कलह होता है और पुलिस के बीच में के बाद सामान्य सा हो जाता है। और बाकी जो धर्मस्थल है, वहाँ पे भी जो प्रमुख धर्मस्थल होते हैं, वहाँ के भी प्रमुखों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अनुयायी जिस भी धर्म के धर्मस्थल हैं उसी धर्म के अनुयायी आएंगे तो हमारे अनुयायी वो ऐसे मंदिरों में मस्जिदों में लोग आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं या फिर पूजा पाठ करने आते हैं, तो वहाँ पर जो महंत लोग हमारे बैठे हैं वो भी नजर बना के रखें और लोगों को समझा सकते हैं, वहाँ पर भी उसका समाधान हो सकता है अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो। जी, और वैसे भी अब जो चल रहा है तो ज्यादातर महंत लोग और जो जितने भी मस्जिदों के मौलवी हैं ज्यादातर पढ़े लिखे ही होते हैं, तो वो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं। अब वो थोड़ा सा जमाना भी बदल रहा है, क्योंकि अशिक्षा सबसे बड़ा इसका कारण है, अशिक्षा। जी, चलिए, अशिक्षित लोग बैठेंगे अगर महंत बन के तो वो अशिक्षा ही फैलाएंगे। पढ़ा लिखा समाज होना बहुत जरूरी है। ठीक है बहन जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने एक ऐसे अंधविश्वास से लोगों का
जो ध्यान जिसके ऊपर चला जाता है, झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, कैसे वो लोग करते हैं, कैसे ड्रामा करते हैं, और फिर लोगों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों का इलाज ढूंढने के लिए ऐसे लोगों के पास उनको जाना भी पड़ता है, तो परिवार का सहयोग जरूरी है। मैम ने बताया बहुत सी ऐसी बातें, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ताकि इस प्रकार के अंधविश्वास को समाज से दूर किया जा सके। शुक्रिया डॉक्टर दिव्या आपका भी, और कौशल नाथ बहन जी आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस कार्यक्रम में धन्यवाद जुड़ने के जी। लिए। तो चर्चा बड़ी अहम थी कि एक बाबा हैं, वो हाथ पर किस करते हैं और उसके बाद कहते हैं आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, ताबीज देते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, आपने देखा धुआं उठता हुआ दिखाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि जो बाबा ऐसा करके लोगों को इलाज करने की बात कर रहा था, वो आज खुद इस दुनिया में नहीं है। कोरोना से उसकी मौत हो चुकी है, 4 जून को उसकी मौत हुई। और उसने जिन जिन लोगों के हाथ पर किस किया, आज उनमें से दर्जनों लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनके साथ साथ और भी कई लोग जो उनके संपर्क में आए हैं, वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इसलिए इस प्रकार के अंधविश्वासों से खुद को दूर रखिए। कोरोना का एक ही इलाज है, या तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, और जो भी एहतियात बरतने के लिए आपको बताया जा रहा है उनका पालन करें, डॉक्टर से दवा लें। किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा ना करें जो आपके शरीर में, आपके मन में अंधविश्वास को जन्म देती है और आपके लिए घातक हो सकती है। तो खबर फास्ट की लगातार ये कोशिश रहती है कि इस प्रकार की जो बातें समाज में भ्रम फैलाती हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, और आज के इस कार्यक्रम का मकसद भी हमारा यही था। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।